तो जी जीत गया इंडिया पहला वनडे मैच साउथ अफ्रीका से जो है वो रांची में। लेकिन इस वीडियो में हम 3 से 4 चीजों पे बात करेंगे। देखो अब ये जो पूरा मैच चला है वनडे मैच जिसमें इंडिया ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को, अच्छी क्रिकेट खेली ऑब्वियसली, तब ही हराया जब आप किसी टीम को हराते हो तो आप उससे बेहतर क्रिकेट खेलते हो, इसी वजह से आपने उसको हराया। ये तो एक चीज अलग हो गई। लेकिन हम इस वीडियो में जो 3 से 4 चीजों पे बातें करेंगे उसमें एक तो पहले इंडिया की बैटिंग आ जाती है ना, जिसमें विराट कोहली ने 100 मारा, रोहित शर्मा ने 50 मारी, के राहुल ने अच्छे 60 मारे, वो एक चीज आ गई। भरपूर फायदा उठाया इंडिया ने जो है वो साउथ अफ्रीका का बॉलिंग का। ठीक है, बाद में आ जाते हैं आपकी अगर इंडिया की बॉलिंग की बात करें और आपकी वो बॉलिंग जो पहले 10 ओवर में हुई है और फिर वो बॉलिंग जो लास्ट 10 ओवर में हुई है या जो लास्ट 15 ओवर्स में हुई है, अब उसकी बात करेंगे। देखो इधर 2 बातें मैं करूंगा। आपका जो कोच और आपका जो सिलेक्टर है ना, ये जो आखिरी 15 ओवर में बॉलिंग होती है ना, जो आखिरी 15 ओवर या आखिरी 20 ओवर की बॉलिंग होती है, क्योंकि ये सारी सिलेक्शन पे होती है, आपका पता चलता है आपने कितने सीनियर और कितने तजर्बेकार बॉलर अपनी टीम में डाले हुए हैं। तो कोच तो और सिलेक्टर का काम है ये काम, तो उनकी भी थोड़ी सी मरम्मत करेंगे, लेकिन पूरे मैच के ऊपर बात करेंगे। अगर आज की मैच की बात की जाए तो पैसा वसूल मैच था, पैसा वसूल मैच था। 11 पे 3 आउट थे साउथ अफ्रीका के। उधर से साउथ अफ्रीका किधर तक मैच ले गया, क्योंकि ड्यू थी। देखो सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बता दूं, ड्यू, अगर ड्यू ना होती तो ये नीचे से जो चला है कार्बन बोश कर लो या ये मार्को, ये टल्लड़ थे, टल्लड़ कोई कुछ अच्छी क्रिकेट टेक्निकली वो क्रिकेट तो नहीं ना, टल्लड़ लग रहे थे, क्योंकि बाल की ली हो रही थी ना, तो स्विंग मिल रहा था ना सीम, मतलब बालें वो डाली जा रहे थे, कभी कभी वाइड यार के बाल बीट हो रही थी, कभी कहीं बीट हो रही थी। तो अगर बाल गिली ना होती तो साउथ अफ्रीका 1 साइड मैच हार चुका हुआ था। ठीक है, बाकी बात करें मैच की, 349 रन बनाए इंडिया ने, 8 आउट थे इंडिया के, साउथ अफ्रीका ने 332 बनाए। ठीक है, अगर इंडिया की बैटिंग की बात करें तो जयसवाल ने 18 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बैट्समैन बन चुके हैं वनडे क्रिकेट में, 352 छक्के हो चुके हैं रोहित शर्मा के, 57 रन बनाए आज भी रोहित शर्मा ने। विराट किंग कोहली अपना 52 जो है वो वनडे शो बनाया और 83 अपना 83वां जो है वो 83 अगर बात की जाए अपना इंटरनेशनल शो बनाया विराट कोहली ने, और बहुत बड़ी बात, मतलब किसी एक फॉर्मेट में इस 100 बनाए नहीं किसी ने जो विराट वनडे में कर गया। जब विराट के ओवरऑल 100 की बात की जाए तो वो 83 हो चुके हैं, मतलब ह्यूज लेजेंड प्लेयर, सबको चुप करवा दिया अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी क्लास से, और सबके मुंह के ऊपर उंगलियां आ गई कि भाई क्या चीज है विराट कोहली, वो बिगर देन गेम है। ये जो लोग कुछ आगे बातें करते थे ना, कोई भी बंदा गेम से बड़ा नहीं होता, वो गेम से बड़ा है। उसने आज फिर बता दिया कि वो गेम से बड़ा है। सोचो अगर उसके 135 ना आए होते और आप जो बातें कर रहे थे विराट कोहली को टेस्ट से के बाद वनडे से निकालने की, तो आज साउथ अफ्रीका ने लम्हा डाल दिया हुआ था बेटा आपको। सही है, अभी उससे तो बाद में बात आता हूं। अब बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, 8 रन बनाए। वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजना सबसे ज्यादा ज्यादती है उस बंदे के साथ, आपने उससे बॉलिंग भी नहीं करवाई, उसने बॉलिंग भी नहीं की आज उस तरह, 3 ओवर बस किए हैं। अब वो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर तो खेलेगा नहीं, पहला काम उसका बॉलिंग है। ज्यादा कर रहे हो आप उस लड़के के साथ, ज्यादा करवा कौन रहा है, वो गौतम गंभीर है। आई डोंट नो गौतम गंभीर के माइंड में चल गया है, वो पूरा बॉलर है, आप उससे फायदा लो, 6, 7वें नंबर पे बैटिंग करवा के पूरे 10 ओवर करवा के, ये उसका फायदा है। ये उसका फायदा नहीं है कि आप के राहुल से ऊपर उसको भेज रहे हो, ये ज्यादा कर रहे हो आप उस यंगस्टर्स के साथ, उस यंगस्टर के साथ आप ज्यादा कर रहे हो। आप ज्यादा इंडियन टीम के साथ तो कर रहे हो, लेकिन आप उसके कैरियर के साथ भी ज्यादा कर रहे हो। अगर वो बैटिंग में डिलीवर ना कर पाया तो आप निकाल दोगे उसको, उसका काम बॉलिंग करना है। बैटिंग में तो चलो वो क्रूशियल कैमियोज खेल देता है, बात वो चीज है। फिर उसके बाद के राहुल ने 60 रन बनाए, कप्तानी पारी खेली के राहुल ने, जड्डू ने 32। अब देखो जो जड्डू ने काम किया है 20 बालों में 32, वो चीज करनी थी बेटा उसने सुंदर ने। आप सुंदर को कह रहे हो भाईजान जाके तू जो है वो राहुल द्रविड़ बन, या तू जाके जो है वो संगाकारा वाली नहीं खेल गया, वो काम नहीं करेगा वो। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके आओ ना। अब कार्बन बोश, मार्को जॉनसन अब रन कर रहे हैं, तो कार्बन बोश और मार्को जॉनसन को तीसरे नंबर में भेज देंगे, वो पागल है। उनकी जो जगह है वो लोअर ऑर्डर ही है। तो भाई ये वाली सेंस आपने लेके आनी है आपने भी। ठीक है, इंडिया ने 349 रन बनाए, बड़ी टीम है इंडिया वनडे क्रिकेट की,
बहुत बड़ी टीम है, मतलब बड़ी एक छोटा लफ्ज है, बहुत बड़ी मैं अगर बोलूँ ना तो वो चीज सूट होती है। ठीक है, जब इंडिया की बॉलिंग की बारी आती है, अब देखो इंडिया के पास स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास है। ठीक है, इंडिया के पास टैलेंट वर्ल्ड क्लास है, बहुत बड़ा टैलेंट है, ज्यादा टैलेंट है, स्किलफुल टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, बहुत बहुत बड़ा तगड़ा टैलेंट है। देखो जो वनडे क्रिकेट होती है ना, वनडे क्रिकेट में आप क्या करते हो, वनडे क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में अपने वो प्लेयर खिलाते हो जो तजर्बेकार मंजे हुए प्लेयर होते हैं। ठीक है, साथ आप एक आधा यंगस्टर लगाते हो, साथ आप एक आधा यंगस्टर लगाते हो कि भाई चलो इन दो एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर के साथ एक यंगस्टर लगाता हूं, ये ठीक है। या आप क्या करते हो, आप T20 में अपनी यंग लॉर्ड को टोटल ट्राई करते हो भैया, क्योंकि वो एक अलग अलग क्रिकेट है, क्योंकि आईपीएल भी खेलते हैं और आईपीएल एक इंटरनेशनल लेवल की लीग है और वो बड़ा सीख जाते हैं उधर से। अब बात क्या हुई है, आज इंडिया ये मैच 342 रन तक ना लेके आता, एक तो ड्यू है, एक तो ड्यू है, एक इन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग भी थी। देखो जब आप मोहम्मद शामी जैसे लेजेंड फास्ट बॉलर को, जो आपके वर्ल्ड कप लेवल का बॉलर, जो आपके वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला फास्ट बॉलर है वनडे वर्ल्ड कप में, आप उसको डिसरिस्पेक्ट करके साइडलाइन कर देते हो। ठीक है, आप बुवी जैसे बॉलर को, मतलब जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मतलब मैं इंडिया में ना विराट का तो फैन हूं ही हूं, बुवी मुझे बड़ा पसंद था, उसकी जो सीन थी, आप उसको साइडलाइन कर देते हो, हमें फारक करा देते हो। आप बुमराह बुमराह खेल नहीं रहा, तो बेटा फिर आप जब जब आपने ये काम किया था ना, या भुवी, शामी या बुमराह के साथ आपने कभी प्रसिद्ध कृष्णा को लगा दिया जाता या कभी हर्षित राणा को लगा देते, लेकिन आप जब इकट्ठे ही तीन ऐसे फास्ट बॉलर डाल दोगे, क्योंकि अर्शदीप एक बहुत तगड़ा बॉलर है, वनडे T20 का बहुत लेजेंड बॉलर है, किंग बॉलर है T20 का, बट आपने वनडे में उसको उतना ट्राई नहीं किया। बॉलिंग उसने आज बड़ी तगड़ी डाली है, शुरू में अर्शित राणा ने बड़ी तगड़ी बॉलिंग डाली, अर्शित राणा को वनडे क्रिकेट की वो डेथ बॉलिंग का वो वो एक्सपीरियंस हासिल नहीं है। जब आपने बुमराह या शामी के साथ हर्षित राणा को डेथ ओवर करवाए होते ना, वो निखर के बाहर आता। कौन है आपका बुमराह, मोहम्मद शामी, बुवी किधर है, आप किसी के साथ उसको नहीं डाल रहे। आप अपनी फास्ट बॉलिंग का भी, ये गौतम गंभीर कर रहा है, मैं सीधा आप नाम लेता हूँ, गौतम गंभीर कर रहा है। ये इतनी बड़ी क्रिकेट नेशन है इंडिया, इतनी बड़ी क्रिकेट नेशन है, लेजेंड लेगेसी है यार उस उधर, आप उधर क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी अपने तजर्बे, आपने अपने वो जो कुछ आपने कुछ अपनी जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं उसके चक्कर में आप टीम इंडिया के क्या कर रहे हो आप उसके साथ। आज साउथ अफ्रीका 11 पे 3 आउट थे, हर्षित राणा ने शुरू में आगे जो बॉल डाली है, मतलब ऐसे लग रहा था पता नहीं हर्षित राणा नहीं वसीम अकरम बॉल डाल रहा है, कभी बाहर कभी अंदर, जिस तरह रिकल्टन को आउट किया, फिर जिस तरह उसको डिकॉक को आउट किया, आपने बड़े दो प्लेयर उड़ा दिए थे, 11 पे 3 आउट हो गए थे, फिर मार्करम भी चला गया, अर्शदीप ने आके मार्करम को भी आउट कर दिया, फिर आप मैच हारे किधर हो, या मैच आपने खाया किधर है। चलो ब्रिक्सी ने रन किए, मैथ्यूज ने वो 72 रन कर गया, चलो ठीक है, मिडल ऑर्डर प्लेयर था, सेट खड़ा हुआ था, सिंगल डबल्स में खेल रहा था, कर गया। ब्राविस एक टुल्ला वो मार गया, बॉल गिली थी वो घुमाई जा रहा था। मार्को जॉनसन से आपने रन खाए हैं, कार्बिन बोश से आपने रन खाए हैं, ये 2 रन आपने ऐसे खाए जिस वजह से आप मैच को इतना क्लोज ले आए हो। अगर इधर बुमराह होता, बूवी होता, शामी होता, एक्सपीरियंस बॉलर थे, ये मारते ही ना। T20 गेम नहीं, वनडे हो रही है, एक्सपीरियंस गेम होती ना, आप ये मारते ही ना, आउट हो जाते। एक तो ये सबसे बड़ा जो फैक्टर था ना, वो ये था, जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था। दूसरा, अब इंडिया की मैं बॉलिंग की बात करूं, अर्शदीप सिंह ने 10 ओवर में 64 रन खाए, 2 विकेटें, क्योंकि इकॉनमी जो खराब हुई है, वो ये जो मार्को जॉनसन और कार्बिन बोश ने नीचे से आके हिटिंग किया ना, इधर से बॉलर्स की इकॉनमी खराब हुई है। ठीक है, वरना ये 10 ओवर में वही 40-50 रन ही होने थे और एक आधी विकेट मिल जानी थी, और डिसेंट फैक्ट, अभी भी डिसेंट बॉलिंग फिगर है। ठीक है, अर्शदीप ने अच्छा ओवर डाला, 10 ओवर में भाईजान 65 रन खाए, 3 विकेटें ली, हर्षित राणा ने, वही कार्बिन बोश और उसने मार्को जॉनसन ने जो आके हिटिंग की, वो आप उधर से आपकी इकॉनमी खराब हुई। बॉलिंग अच्छी डाली है, शुरू में जो बॉलिंग डाली है दोनों ने, हर्षित और उसने, बड़ी तगड़ी बॉलिंग थी। डेथ ओवर में वो बंदा कामयाब आता है, इतनी क्रूशल सिचुएशन में वो बॉलर्स कामयाब होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। टैलेंटेड और एक्सपीरियंस में थोड़ा फर्क है ना, टैलेंटेड दोनों हैं ये, लेकिन एक्सपीरियंस खेल के आता है ना। जब आपने शामी या बुमराह के साथ इनको लगाया होता ना, ये ज्यादा निखर के बाहर आते। मेरी बात को आप क्लिक कर गए होगे जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। प्रासिद कृष्णा
48 रन, 1 विकेट। कुलदीप 4 विकेट लेके गया मिडिल ओवर्स में। कुलदीप ने अच्छी बॉलिंग की है, उसको भी लग रही थी हिटे, बट वही घुमा रहे थे ना बल्ले पे बॉल आ रही थी, वो मारी जा रही थी, उनकी लग रही थी, क्योंकि बॉल गीली थी, बॉल बहुत ज्यादा गीली हो रही थी, बहुत ज्यादा ड्यू पड़ रही थी, इस वजह से आपको ये इतने रन बन गए। देखो ये गौतम गंभीर के माइंड में ये चीज चल रही है ना कि भाई हम क्या करेंगे जी, हम ऑलराउंडर्स को भरेंगे। साउथ अफ्रीका ने भी ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं। साउथ अफ्रीका के जो पहले वाले बैट्समैन है ना पूरे, जिसमें डिकॉक, क्रिगल्टन, वो मार्करम, स्टब्स, ये वो ब्रेविस, पूरे बैट्समैन है। मार्को जॉनसन, कार्बिन बोश, उनको नीचे लेके आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? केएल ऊपर भेजो। अगर आपने वाशी को खिलाना है तो आप वाशी को नीचे लेके जाओ। अगर आपने वाशी से बॉलिंग नहीं करनी तो आप नीतीश कुमार रेड्डी को डालो। आपने नीतीश कुमार रेड्डी को अगर इन कंडीशन में भी, इस सिचुएशन में भी नहीं खिलाना, तो आपने उसका चार्ट डालना है, मुझे ये बताओ। तो फिर आप उसको क्यों लेके आ रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, हार्दिक पांड्या अगर होता तो ऑब्वियसली बात है, उससे तो बड़ा प्लेयर है ही नहीं, उसकी तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं। लेकिन आप अगर हार्दिक पांड्या तो आप उसको बाहर बिठा के वाशी को खिलाते नहीं, तो भाई वो अगर हार्दिक पांड्या का बैकअप आपने नीतीश कुमार रेड्डी को बनाना है तो उसको खिलाओ ना, उसको उसको किस काम के लिए रखा हुआ है? तो ये वो चीज़ है जो गौतम गंभीर साहब ने अपनी ईगो साइड पे करके सोचनी है, जिसमें इंडिया का उन्होंने फायदा करना है, जिसमें उन्होंने अपनी क्रिकेट की लेगेसी को आगे लेके चलना है। अपनी एरोगेंट सोच और अपनी, देखो दो बंदे इंडियन क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं, ये बात मैं खुल के बोलता हूँ। सिलेक्टर और हेड कोच, ये जो गंभीर और अगरकर साहब है ना, ये दो लोग ऐसे हैं। ये तो कह रहे थे कि जी विराट कोहली, रोहित शर्मा तो जो है वो रेडी नहीं है 2027 वर्ल्ड कप के लिए, नॉन कमिटल है जी। वो नॉन कमिटल वाले 135 एक ठोक गया, एक 57 ठोक गया, एक ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया था। ये थे। शर्म कर लो भाई थोड़ी सी, आप इतनी बड़ी क्रिकेट नेशन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन बात वो है जो बात लॉजिक की है। मैं आपको पता है मैं वो बात करता हूँ जो बात हो। मैं फजूल में, मुझे उठाने का शौक नहीं है। इंडिया क्रिकेट जीता, मैच जीता, बहुत अच्छी बात है, अच्छी क्रिकेट खेले हैं तो जीते हैं। लेकिन आप जो गलतियां कर रहे हो, वो बड़े मैच में या बड़े वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में आपको फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। एक ऐसी टीम जो हर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फाइनल खेलती है, आप उसके साथ अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट करोगे तो उस टीम की वो जो लेगेसी है वो ख़राब हो जाएगी। बाकी वीडियो चाहिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट में। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।